तो वह कुयोग का प्रभाव कम जाता है। ठीक है ना? ठीक है ना प्रभु? जी जी भगवान। अब मैं कुंडली से आपको बताता हूं। इस कुंडली को देखिए, इस कुंडली में सबसे ज्यादा कुयोग कहां बन रहा है बताइए? बताइए फटाफट। सप्तम सप्तम में। अब हमको सप्तम भाव में कहीं किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का अभाव दिख रहा है। कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है ना? जी यहां पर बलवान सबसे किसको माना जाए? सप्तम की बात करें हम, किसी और की नहीं बात करें, मात्र सप्तम की। सूर्य को बल ज्यादा है। सूर्य का बल ज्यादा है। बहुत सुंदर। शनि, शनि जो है इस कुंडली का मालिक है। पूरे कुंडली का अगर सबसे बेस्ट और सबसे सुपर कोई ग्रह है तो कौन है? शनि। क्योंकि यह कुंडली उसी का है। लग्न का मालिक ही पूरे कुंडली का मालिक होता है, याद रखिएगा। लग्न का मालिक ही पूरे कुंडली का मालिक होता है कि नहीं? जी गुरु जी। जी गुरुदेव जी। यहां पर सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? प्रश्न। कि सूर्य और बुध इस कुंडली में अच्छे भाव का, सूर्य को तो शनि का प्रबल शत्रुता के कारण अकारक माना जाता है और बुध अष्टमेश होने के कारण शुभता को प्राप्त नहीं करते, चूंकि पंचमेश में यानी कि मूल त्रिकोण उनकी कन्या राशि होती है। बुध के साथ शनि की युति है। अगर यही शनि के स्थान पर अगर यहां राहु आ जाता तो वैसे अगर देखा जाए वक्र अनुसार तो राहु सप्तम यानी तुला में ना जाकर वो पंचम में ही है। क्या भगवान बताइए? जी गुरु जी। जी जी। जी गुरुदेव जी। हरि किशन जी बताइए, सही है? बुध अस्त होकर बैठा है, राहु वक्री है। जड़त्व योग वर्तमान में देखने पर तो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम इसका अंशात्मक अगर देखें, चूंकि 23 अंश पर है, हम लोग मार्गी ग्रह को ऐसे देखते हैं 5, 6, 7 इस क्रम से चलता है। वक्री ग्रह जो होता है, वक्री राहु केतु, वे 6 से 7 में ना जाकर वो 5, 4, 3, 2, 1, 12 इस क्रम से अपनी गति को करते हैं। एक वक्र गति होती है। अगर मान लीजिए शनि के स्थान पर बुध के साथ राहु बैठा तो जड़त्व योग बनता। तो हमको सर्वप्रथम देखना है डिग्री बल। अब जैसे यहाँ पर सूर्य अत्याधिक मजबूत है तो किसी इस व्यक्ति के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सूर्य का युति अच्छा नहीं होगा, क्योंकि क्लेश होगा। शनि सूर्य की युति बन रही है, शुभता का प्रतीक नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम?
तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो ग्रह बलवान स्थिति में है उसके पावर को कम करेंगे, और अच्छा ग्रह, कारक ग्रह अगर कमजोर स्थिति में है तो हम उसको मजबूत करेंगे। यही दो कार्य करने हैं आपको, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको ना? जैसे आप यहाँ देखिए, जी गुरुदेव। मंगल और गुरु को देखिए। गुरु 9 अंश पर है और मंगल 11 अंश, 11 डिग्री 38 कला 36 विकला, यानी कि मंगल बलवान हो गया अवस्था में, हुआ ना? जी जी बताइए। जी जी गुरुदेव जी गुरुदेव जी जी। अब हम गुरु का बल बढ़ाएंगे तभी तो गुरु हमको लाभ देंगे, तभी तो हमारे घर में धन संचय होगा। बताइए। जी गुरुदेव जी जी भगवान बिल्कुल जरूरी होगा। तो इसी तरह से अगर बुध राहु को कमजोर कर रहा हो तो तो राहु को और कमजोर कीजिए, उसका दान वगैरह करके बुध को और बलवान कीजिए। तो ये बात आपको देखना होगा कुंडली विश्लेषण करते समय कि हम किससे फायदा ले, कौन हमारे लिए फायदा दे रहा है, कौन हमारे लिए हानि कर रहा है। जो हमको हानि कर रहा है, नुकसान कर रहा है, उसको कमजोर करना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आया? जी गुरुदेव जी जी गुरुदेव। जी भगवान भगवान, हाँ, क्या समझ में आया आप लोग बताइए? क्या? बुध को बल देना है, राहु को कमजोर करना है भगवान। हाँ, ये सिद्धांत सभी ग्रहों पर चलेगा। अब कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। बुध को बलि बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बुध को बलि बनाना हो तो हमको क्या करना है? अगर बुध कमजोर है, राहु बलवान हो, तो राहु से ज्यादा उसको बलवान बनाने के लिए हमको अपनी बहन, बेटी से अच्छा संबंध रखना है। एक बात याद रखिएगा, भले ही हाथों में आप पन्ना धारण कर लीजिए, आपके बुद्ध उच्च हो, व्यापार योग बन रहा हो, बुद्धि योग बन रहा हो, सब चीज अच्छे कंडीशन में हो, लेकिन आपका बहन और बेटी कष्ट में होगी आपके कारण, या आपके त्रुटि के कारण, परिवरिश के कारण, तो आपका बुद्ध पन्ना वगैरह आपके लिए कोई फायदा नहीं देगा। एक पत्थर के तरह आपके हाथों में शोभेमान होगा। इसलिए रत्न, तंत्र, मंत्र, यंत्र भी आपको तभी फायदा देंगे जब आपका रिलेशन अच्छा होगा, व्यवहारिक जीवन अच्छा होगा। किन्नर, किन्नर जो होते हैं वो यक्ष, नाग, किन्नर, इनकी रचना ईश्वर के द्वारा होती है। एक किन्नर एक तरह से इनके मुख से निकली हुई बातें, इनका जो कल्चर होता है थोड़ा मानवीय दृष्टि से व्यवहारिक जीवन में नकारात्मक होता है। जिस प्रकार अघोरी, अघोरी लोग नंगे रहते हैं, लोग उनको तरह तरह के भावना, लेकिन एक जीवन है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि देवता, और कहा भगवान शंकर, लेकिन किन्नरों का दिया हुआ आशीर्वाद 100% फलदायी होते हैं। आशीर्वाद अवश्य ले। आवाज, हेलो जी। जी भगवान बोलिए। ठीक है, बोलो।
21 के। जी ठीक। सोमवार पड़त ना, इतवार पड़त, इतवार कैसे? इतवार के तो पहला है ना। मंगर जी। आवाज आ रही है मेरी भगवान? अरे जी गुरुदेव। तो हम बुद्ध को कैसे मजबूत बनाएं, इस बात में हम बताते हैं। जिन लोगों का, जो लोग बुद्ध को मजबूत बनाना है तो अपनी बच्ची, अपना बहन, अपनी बुआ से संबंध अच्छा रखिए। आपका बुद्ध ना भी पूजा पाठ करते हो ना, रत्न की अच्छी रत्न धारण करने का सामर्थ्य ना होना, कुछ ना कर पाते हो, तो ये 3 कार्य ही आपको लाभ देंगे। घर में कबूतर, तोता या पक्षी जो भी हैं, उनको दाना दे, पालन करें या ना करें, लेकिन भोजन अवश्य दे। हरियाली पक्षियों के संपर्क में ना रहें। हरियाली माने पक्षी को दाना दे सकते हैं, लेकिन उनके निकटतम रहना और हरी चीजों के निकटतम रहने से आपके बुद्ध का बल क्षीण होता है। खुश मिजाज बने, गणित के सवाल तथा पहेलियां हल करें, लिखने पढ़ने कंप्यूटर की जगह किताब कॉपी का प्रयोग करें, टहलते हुए बोल बोल कर पढ़े, याद करें, नोट्स बनाए, घर में पुस्तक का संग्रह करें, पुस्तकालय बनाएं, विद्या की सामग्री का आदर करें, विद्या दान करें, जरूरतमंद को मुफ्त पढ़ाएं। अब बताइए, 1000 चावल दान, और ये जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, तो दान का भी एक कैटेगरी है। दान ऐसे व्यक्ति को करे जो व्यक्ति वास्तविक दान का पात्र हो। पात्रता से ही दान, कोई भी विद्या दान, जल दान, भागवत इत्यादि का ज्ञान दान भी कुपात्र को नहीं देना चाहिए, शतपात्र को देना चाहिए, उपपात्र को देना चाहिए। तभी जाकर आपका दिया हुआ दान सफल होता है। तो कोई व्यक्ति जरूरतमंद है, उसको शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अगर आप एक उसको पुस्तक दे दें या उसका आप नॉलेज बढ़ा दें अपने ज्ञान से, तो इससे उत्तम क्या होगा उपाय बताइए? बताइए कोई। 38 लोग हैं, इस बात से सहमत हैं कि घर में हम घंटी लेकर ठाकुर जी को जय श्री कृष्ण करें, और हमारे पास विद्या का सरस्वती भंडार भरा हुआ हो, और कोई जरूरतमंद व्यक्ति, कोई लाचार व्यक्ति, किसी के घर के पिता की स्थिति ठीक ना हो, गरीब हो, भले ही जाति और वर्ण ना देखकर, अगर ऐसे व्यक्ति को हम विद्या दान दें निःशुल्क, तो क्या एक अन्नदान की अपेक्षा ए विद्या रूपी निःशुल्क दान योग्य पात्र को दिया हुआ, इससे क्या ईश्वर हम पर प्रसन्न नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, अवश्य होंगे गुरुदेव, होंगे। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्या इससे हम पन्ना धारण करें या ना करें,
हम बुद्ध का उपाय करें या ना करें, तो क्या इससे हमारा बुद्ध बलि नहीं होगा? होगा गुरुदेव। बताइए। बिल्कुल होगा होगा गुरुदेव। होगा गुरुजी, होगा होगा। गुरु जी होगा। तो यही का परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो लोग परोपकारी होते हैं उन पर ग्रहों का प्रभाव नहीं होता है। ग्रह उन्हीं लोगों को प्रभावित करते हैं, दुराचारी, कर्महीना, ब्राह्मण द्रोही, शास्त्र द्रोही, धर्म द्रोही, षड्यंत्रकारी, छली, असंस्कारी, ईश्वर निंदक, यही इन लोगों पर ग्रहों का ज्यादा कुप्रभाव। लेकिन जिन लोगों के पास सत्य का ज्ञान हो, ईश्वर की भक्ति हो, ब्राह्मण की भक्ति हो, गुरु की भक्ति हो, संध्या का प्रभाव, ऐसे पर ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों का जो किरण है वो कुछ नहीं कर सकता। तो जरूरतमंद को विद्या दान करे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बुद्ध को बलि बनाने के लिए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव। हाँ, तो जी एक जी करना गुरु है जी। आपको, एक आपको करना है, और शेष चीजें मैंने आपको डाल दी। और चीजें बताता हूं। बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम, चूंकि बुद्ध शब्द होता है ज्ञान का, बुद्ध शब्द विद्वान, शिक्षक, इस सब में जुड़ते हैं। प्रबुद्ध, अगर बुद्ध में प्रबुद्ध लगता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो बुद्ध ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान के स्वामी भगवान विष्णु को माना जाता है। शंकर तमोगुणी है, संहार की शक्ति होती है। ब्रह्मा रजोगुणी है, रचना की शक्ति होती है। लेकिन पालन करने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, और ब्रह्म में का शब्द आते ही त्रिदेव एक ही जगह आ जाते हैं। तो चाहे विष्णु को मानिए, चाहे आप शिव को मानिए, चाहे ब्रह्मा को, तो विष्णु सहस्त्र नाम जो है इसमें शिव का भी नाम है। हर सहस्त्र नाम में सभी देवताओं का नाम समाहित है। लेकिन चूंकि दिव्य विष्णु सहस्त्र नाम एक प्रचलित है और यह प्रत्यक्ष अनुभूत देने वाला है, तो बुद्ध को बलि बनाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, है ना? विष्णु सहस्त्र नाम प्रचलित है ना? जी जी गुरु जी। 21 बुधवार आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका जो भी बुद्ध संबंधी आपका कुप्रभाव है, तो आप 21 बुधवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और 5 कन्याओं को हरे रंग की चुन्नी, फल, मिष्ठान दें। विद्या में बाधा हो, बोलने की कला नहीं हो, गायन करते हैं, लेक्चरर हैं, मास्टर हैं, प्रवचनकर्ता हैं, शिक्षक हैं, इन लोगों को नियमित विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करना चाहिए। सरस्वती चालीसा, सरस्वती स्तोत्र, इलायची, मिश्रे, केले आदि का हरी वस्तुओं का प्रसाद बांटना चाहिए। तुलसी के आगे दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी वाचन शक्ति मजबूत होती है और बुद्ध बलि होता है। व्यापार में हानि हो रहा है लगातार, संतान की कष्ट की स्थिति हो, तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप लोग जानते हैं गोपाल सहस्त्र नाम के बारे में? जी गुरुदेव, जी जानते, सुना है गुरुदेव। बहुत लोग नहीं जानते, बहुत गुरु जी लोग नहीं नाम जानते सुने, हैं। नाम सुने। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपावली के दिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ बड़ा प्रभावशाली पाठ माना जाता है। कभी करके देखिए। या
सर्वार्थ सिद्धि योग हो, जिस दिन शुक्रवार के अष्टमी की रात्रि में बुधवार के दिन अपने व्यापार स्थल पर व्यापार के निमित्त संकल्प लेके भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे दीपक जलाकर श्री सूक्त से काम सुसोमिताम हिरण्य प्रकाराम माद्राम ज्वलंतिम तृप्यंताम तर्पयंतिम पदमे स्थिताम पद्म दाडिम रस से इस मंत्र से भगवान गोपाल जो बाल गोपाल होते हैं उनका अभिषेक कीजिए, लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए, सांपुटित श्री सूक्त पढ़िए, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ हर शुक्रवार को भगवान को सुनाइए। इस तरह से आपका व्यापार बड़ी तीव्रता से प्रगति करता है। ठीक है ना? जी गुरुदेव। 21 बुधवार कोई अगर आपके पास आए कि मेरा व्यापार अच्छा से नहीं चल रहा है, घर में संतान को कष्ट है, किसी प्रकार का जो बुध का कारकत्व क्षेत्र है, तो आप 21 बुधवार गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ उनके स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं, और बाद में हवन कर 5 कन्याओं को हलवा का भोजन, हलवा आप लोग जानते हैं ना? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। भोजन करवाएं और उसका लाभ आपको एकदम प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि कहा भी गया है, भागवत में एक श्लोक आया है कि तंत्रतः मंत्रतः छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। अर्थात भगवत नाम सभी प्रकार के दोषों को दूर करने में समर्थ है। मंत्र कलयुग में तो हरि नाम केवलम कलौ केशव कीर्तनात् नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम इत्यादि। तो गुरु जी जी, गोपाल सहस्त्र नाम का कितने पाठ का जाप करना चाहिए? जाप भगवान इसमें दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक होता है नमःकार शब्द, जैसे विष्णवे नमः, गोपालाय नमः, गोवर्धनाय नमः, इस प्रकार होता है। एक होता है स्तोत्र में, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम एक है सहस्त्रार्चन करना है तो नमः शब्द नमस्कार युक्त होता है। एक होता है स्तोत्र में, तो आपको स्तोत्र करना है। जैसे गुरु जी ब्राह्मण से करा रहे अपन, हाँ, संकल्प लेके, तो कितने 1100 या 108 कितने पाठ वैसे ब्राह्मण 21 बुधवार मतलब प्रति बुधवार को कराना पड़ेगा है? अब संख्या आप निर्धारित कर ले, सबसे न्यूनतम 108। एक बुधवार को मतलब 108 हो जाए, या तो 108 भगवान करने में बड़ा समय लगेगा, एक दिन में कोई ब्राह्मण आज के परिवेश में नहीं कर पाएगा। इसलिए आप 21 बुधवार में 108 पूरा करा ले और उसको डिवाइड कर दे कि एक बुधवार में इतना। ठीक ओके, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। दूसरा है, इस गोपाल सहस्त्र नाम से 1000 तुलसी पत्र अगर हरि सैनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम से 1000 तुलसी पत्र अगर भगवान को एक एक नाम से अर्पित किया जाए तो आपके मनोकामना की पूर्ति होती है। हनुमान जी को श्री राम सहस्त्र नामावली से अगर रात्रि में दीपक जलाकर मंगलवार की रात्रि में, शनिवार की रात्रि में हनुमान जी का
राम सहस्त्र नामावली से, उनके तुलसी पत्र से अर्चन किया जाए तो बड़ा अचूक प्रभाव होता है। जैसे सभी देवताओं का सतनाम, द्वादश नाम और सहस्त्र नाम होता है, ये आपको हर जगह प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार गोपाल सहस्त्र नाम धन धान्य के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं। घर में कलह बना रहता है, पति पत्नी में तनाव बना रहता है, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और व्यापार अच्छा नहीं चलता है, बुद्धि परिवार की अच्छी नहीं है, धन धान का विद्या भी हमारे घर में ना हो, ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना आम जीवन में कि नहीं? बताइए। जी गुरुजी, हो होता सकता है। हो सकता है कि होता ही है? होता ही होता है। ही है भगवान। हाँ, होता ही है। तो इस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। कुंडली हो तब तो हम जान जाएंगे कि एक कृपा बुद्धदेव की है, ना हो तो इन लक्षणों के आधार पर अपने घर में नवरात्र में, चूंकि बुद्ध की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा को माना जाता है और दुर्गा देवी की उपासना करना नवरात्र में नवचंडी, सतचंडी, 31 दिन तक, सतचंडी तो 5 दिन का होता है, अगर 31 दिन दुर्गा सप्तशती का एक एक पाठ, संपुटित विधि से नहीं, सिर्फ जो होता है साधारण विधि से 1 से 13 अध्याय, कवच कील, अर्गला, रात्रि सुक्तम, देवी सुक्तम, त्रिरहस्य इत्यादि सहित पाठ कराने से और कन्याओं का पूजन करने से आपके अचूक लाभ होता है। और जितनी भी बातें हैं वो किसी न किसी के द्वारा प्रयोग करके ही इनको बनाया गया है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए एक हरा रंग का बोतल होना चाहिए। हरा रंग का बोतल मिल जाएगा ना आप लोगों को? जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। अब बुद्ध के द्वारा बीमारी आप लोग जानते हैं, नस की बीमारी हो जाती है, चर्म रोग हो सकता है। बुद्ध के द्वारा कई तरह की आपको परेशानी, बीमारी दे सकता है। बुद्ध के द्वारा आपको बहुत सारी बोली में, गूंगे लोग बुद्ध के प्रभावित होते हैं, बधिर लोग, नपुंसकता, संतान न उत्पन्न करने की क्षमता, पुरुषत्व की कमी बुद्ध के द्वारा होता है क्योंकि नपुंसक है, अजीर्ण, शक्तिहीनता, अमाशय की गड़बड़ी, वायुजन्य पीड़ा, हृदय हार्ट अटैक में भी बुद्ध की भूमिका होती है, नासिका के रोग, उन्माद, जिह्वा रोग, ये सब बुद्ध देव के कृपा से ही होते हैं। तो इन रोगों पर कमांड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कैसे हम इनको थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं? तो हरे रंग की बोतल में पानी भरकर आपको क्या करना है? प्रातः काल पानी भरकर भगवान सूर्य की जो पहली किरण होती है ना, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। उसके सामने खुले आसमान पर रख दे और दिन भर रहने दें और रात्रि में उस जल का सेवन करें और प्रतिदिन ऐसा करें और कर कर अनुभूति करे कि यह जल हमारे लिए विनाशकारी हुआ या हमारे लिए शुभता दे रहा है। ठीक है ना? बोतल गुरुजी कांच की होनी चाहिए कि प्लास्टिक की? भगवान देखिए, पीतल के तो हरे रंग की बोतल होगी नहीं,
जी बताइए। तो जी गुरु जो भी आपको पास उपलब्ध हो अपना विवेक का प्रयोग करें। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम मिट्टी को ही हरे रंग से अगर पेंट कर दें तो उसमें भी बुद्ध का आ जाएगा, क्योंकि यह कलर की महत्ता है। जी जी ठीक ना? जी वो जी हाँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताते हैं। किसी भी आपके आप लोग के जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में ऐसा आता है कि कोई भी कार्य हम थोड़ी सी कक्षा आज 8-15 में ज्योति जी प्रश्न लिया जाएगा क्योंकि इसको समाप्त करना है। तो जी गुरुजी। बार बार विघ्न होते रहता है। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के घर में कोई सोचा हुआ कार्य नहीं हो रहा है। माने एक योजना जो हमारे मन में होती है, बार बार वो हम प्रयास करते हैं, हो नहीं पाता है। बार बार प्रयास करते हैं, हो नहीं पाता है। ऐसा होता है ना? जी होता है। हाँ। और योजना में बार बार कार्य में कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। कभी स्वास्थ्य किसी का खराब हो जाए, कभी पैसा की कमी हो जाए, कभी जिसके पास जाए उससे मुलाकात ना हो, या उसके जगह पर कोई अन्य समस्याएं आ जाए। ये होता है ना सामान्य रूप से सबके साथ ज्योति जी, नीतू जी। जी गुरुजी। तो क्या करें हम? इस समस्या को रोकने के लिए क्या प्रयास करें? आपके घर में इस समस्या का एक छोटा सा निदान है। हरी इलायची सब लोगों के यहाँ उपलब्ध होती है। जी गुरुदेव। जी जी गुरु हरी इलायची, हरे रुमाल आप लोग जानते हैं ना, जो सभी लोग जिन सामान्य रूप से जी रखते जी हैं। जी हाँ जी जी गुरुदेव जी। हाँ। और तुलसी के 5 पत्ते, हरी इलायची, हरे रुमाल और तुलसी के 5 पत्ते, एक सुपारी बुधवार को आपको लेना है। और घर में ठाकुर जी हों, मंदिर में ठाकुर जी हों, भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, राम की प्रतिमा हो, कृष्ण की प्रतिमा हो, या कोई भी देवालय हो, घर में ना हो तो कहीं भी हो। अधिकांशतः लोग के यहाँ तो गोपाल जी भगवान विष्णु का रहते, ना हो तो मंदिर में तो भगवान विष्णु अवश्य मिल जाएंगे, मिलेंगे ना? जी 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 गुरुदेव जी जी। गुरु वो सभी चीज रुमाल बिछाकर, 5 पत्ते तुलसी के, 5 इलायची, 1 सुपारी, उनके आगे रखकर एक विष्णु सहस्त्र नाम आपको सुना देना है। ठीक है ना? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। गुलाब, गुलाब का फूल आप लोग जानते होंगे, लाल गुलाब, काले गुलाब, हर तरह के गुलाब आते हैं। जी गंगाजल से उस पर छीटा दें। ठीक ना? जी गुरुदेव जी। गुलाब को पर गंगाजल से छीटा देकर रुमाल में बांधकर किसी पवित्र स्थान पर चारों चीज को रख दें। एक पोटली बना दें और पोटली मंदिर में रख दें, अपने पूजा स्थान पर रख दें। और ऐसा आपको 8 बुधवार करना है। अंतिम बुधवार के दिन उसको भगवान के मंदिर में उसको वहां से हटाकर लड्डू, फल प्रसाद आदि जो भी हो, कन्याओं को वितरण कर दे। 8वां बुधवार उसको जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार आपका कार्य निश्चित ही, ऐसा देखा गया है कि पूरा हो जाता है। प्रत्येक बुधवार को गौशाला में गौ को मीठी रोटी, मीठा के साथ रोटी खिलाना, हरी चारा खिलाना शुभ होता है। हर घर में स्त्रियों को चाहिए कि सायंकाल में अगर लक्ष्मी को बुलानी है
और बचानी है तो तुलसी माता के समकक्ष एक दीपक अवश्य जलाएं। जिन लोगों को विवाह में किसी प्रकार की विलंब हो रहा है, चाहे कन्या हो चाहे पुरुष, हर बुधवार को मूंग, साबुत, मीठा, नारियल हरा दक्षिणा, नारियल हरा कर होता है, धर्म स्थान पर चढ़ाने से विघ्न दूर होता है। क्या भगवान? क्या कोई समस्या आ रही है? नहीं गुरुदेव नहीं। नहीं तो गुरु जी, चले आप। हाँ, उसके बाद धर्म स्थल, स्कूल पर, तालाब पर, सामाजिक स्थान पर हरा वृक्ष लगाने से भी बुद्ध आपका मजबूत होता है, समझे? तो इस प्रकार से भी बुद्ध का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। शराब, तंबाकू, नशीली वस्तुओं का सेवन करना आपके लिए नुकसानकारक होता है। घर में तुलसी पौधा बुधवार को गमले में आरोप लगाने से और सायंकाल में तुलसी को दीपक जलाना, तुलसी स्तोत्र का पाठ न तो तुलसी नमः इस मंत्र का जाप करने से भी आपको बड़ी लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई जातक किसी मंत्र को बोल नहीं पाता हो तो बुद्ध के लिए भगवान गणेश की उपासना करे। दुर्वा की माला बनाकर 108 एक करना क्या है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको करवाइए, समझे ज्योति जी? जी गुरुजी। हाँ, ऐसे लोगों को आप लोग प्रयोग कराइए, बड़ा लाभकारी है। करना क्या है, बुधवार के दिन एक अपने पैर से सिर तक पीली धागा लें। इसको मैं स्क्रीन बंद करके समझाता हूं। पीली धागा लेने के बाद अपना नाप लेना है, नाप लें और हरी दुर्वा को, हरी दुर्वा धागा भी हरी ही रख लें, पीली ना रखें। हरी दुर्वा को एक एक दुर्वा आप लोग जानते हैं ना, जो गणेश जी को चढ़ता है, कांडास जी कांडास, गुरुदेव। हाँ, जी तो गुरुदेव जी। उसमें 5 पत्ती होती है, ठीक है ना? होती है गुरुदेव। जी हाँ, गुरु जी। तो उस दुर्वा को जड़ सहित बांधते चले। एक दुर्वा बांधे, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ऐसे करके 108 दुर्वाओं की एक माला तैयार करें और उस माला को चतुर्थी के दिन गणेश जी को अर्पण करें। 11 से 12 बार आप करके देखें, आपकी समस्या का निवारण अवश्य होगा। या गणेश चतुर्थी के दिन प्रतिष्ठित गणेश की मूर्ति को, एक मिनट भगवान, एक मिनट, गणेश मूर्ति पर गणेश सहस्त्र नामावली से पीसी हुई हल्दी, अगर कन्या हो तो पीसी हुई हल्दी, और पुरुष हो तो पैकेट वाला जो हल्दी आता है ना, जी गुरुदेव। जी गुरु जी। या ऐसी कन्या से जो रजस्वला ना हो पाई हो, उससे हल्दी पिसवा ले बुधवार के दिन। अगर उस दिन चतुर्थी प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या। और एक एक दुर्वा से गणेश जी का सहस्त्रार्चन करे। 1000 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाए, आरती करे। उसके पूर्व थोड़ा पंडित जी अगर स्वयं अगर कर पाने में समर्थ है तब तो ठीक, और ना कर पाने में समर्थ है तो गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणपति नमः से भी एक का दुर्वाओं का गणेश जी को अर्चन करे। इससे भी हर कार्य में, खासकर विवाह करने वाले के लिए तो अचूक प्रयोग है। 2 से 3 बार में आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, चाहे कितना भी सप्तमेश कमजोर हो या हो। तो करवा कर देखे, 6 महीने के अंदर में यह लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से आपको
बुद्ध का उपाय करना चाहिए। ये सारे उपाय मैं आपको डाल देता हूं। बुद्ध के लिए रत्न तो बताया ही गया है, सब रत्न। कौन सा रत्न? औषधि स्नान, ये भी मैं तुरंत ग्रुप में आपको डाल दूंगा। औषधि, बुधवार के दिन बुद्धाष्टमी, श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पूर्वा, फाल्गुनी नक्षत्र आदि कोई भी समय प्राप्त हो और बुध अत्याधिक पीड़ित हो, अस्त हो, मृत हो, कमजोर हो, रोग दे रहा हो, हानि कर रहा हो, जड़त्व योग हो, अन्य कुयोग बना रहा हो, दशा में अच्छा परिणाम नहीं दे रहा हो, बुरा परिणाम दे रहा हो, बुद्ध जनित बीमारी से हम ग्रसित हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, लगातार नुकसान हो रहा हो, कार्य में बाधा हो रहा हो, तब आप क्या कीजिए। ये पुरुष स्त्री कोई भी कर सकता है। जादू टोना, रक्त विकार, पथरी, नेत्र रोग, दम्मा, गुर्दे का विकार, मानसिक विकलता, बुद्धि भ्रम, बुद्धि जनित अनेक कष्ट, इस सब कष्टों का निवारण औषधि स्नान से हो जाएगा। इसके लिए आपको बताई गई सामग्री लेना है और रात उन सामग्रियों को गंगा जल में, यानी गंगा जल अगर 1 लोटा भी प्राप्त हो तो ठीक है, न तो थोड़ा सा हो तो जल में मिला दीजिए। या गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु स्नान काले आगच्छन्तु, ये भी कह सकते हैं। जो भी आप, एक गंगाजल अगर मिल जाए। और एक मंत्र भी मैंने उसमें दिया हुआ है, ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय, इससे उसको थोड़ा कम से कम 5 माला अभिमंत्रित करके और स्नान कर लीजिए। बस आप 5 से 6 बुधवार इस विधि से स्नान करके देखिए, आपका बुद्ध की पीड़ा शांति होती है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप बुद्ध जनित रोग, बुद्ध जनित पीड़ा, दशा अंतरदशा जन्य शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, बताइए। जिनका भी प्रश्न हो हैंड रेज करें। जी महोदय, महेश जी आप अपना प्रश्न करें, स्वागत है आपका। जी गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः। जैसे गुरु जी किसी के जैसा ज्यादा एलर्जी हो रही हो, दाग आग हो जाए, खुजली सी हो जाती है, उसका उपाय क्या है? ज्यादा तक परेशान हुए तो उसका बुद्ध से ही देखेंगे गुरु जी। हाँ, इनमें से कोई उपाय आप करके देखिए महेश जी, कोई उपाय। जैसा किसी को जी गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, जैसे किसी की कुंडली नहीं है तो फिर उसका उपाय यही होगा क्या, इसको ही समझेंगे हम? हाँ, करवा के देखिए एक बार। एलर्जी इसी के कारण होता है, एक बार करा कर देखिए आप। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। ठीक है ना। महोदय देवेंद्र जी स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। मुझे जो आपने बताया ये हरी इलायची वाला, हरा रुमाल वाला, ये हर बुधवार करना है? 8 बुधवार अलग अलग करना है या उसी की पूजा करनी है? नहीं, 8 बुधवार अलग अलग लेना है। हाँ जी गुरुदेव, ठीक। और बताइए, और कोई प्रश्न? जी भगवान, बुध का यंत्र और मंगल का यंत्र भेज दे। महोदय राघवेंद्र जी आप अपना प्रश्न करें। महोदय सुनील जी आप पहले हैंड रेज करें, उसके बाद ही प्रश्न करें। जी, बुध का यंत्र और मंगल का यंत्र अभी शेष है, भेजना, कुछ न भेज। ठीक है भगवान, मैं भेज दूंगा। धन्यवाद, आपने कम से कम अवगत तो करा दिया हमको। ठीक है ना। महोदय ब्रजेश तिवारी जी आप अपना प्रश्न करें, स्वागत है आपका। गुरुदेव नमना। गुरुदेव आपने वो संतान प्राप्ति के लिए बताया नहीं कुछ उपाय, आप कह के रुक गए बीच में। कल संतान प्राप्ति का प्रकरण चलेगा गुरु पर। जी गुरुदेव।
कल 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 भगवान कल कल आपकी समस्या पर ही चर्चाएं चलेगी, ठीक ना। महोदय रवि जी स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। नमो नमः। नमो नमः। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया था बुध और राहु की युति अगर लगन में हो तो उसकी बुद्धि भ्रमित होगी, उसकी वाणी जो है वो मधुर नहीं होगी। तो जिस तरह से आपने, अगर मैं चाहता हूँ गुरुजी आप एक बार थोड़ा थोड़ा जैसे 1 से लेकर 12 भाव तक, अगर द्वितीय भाव में बुध और राहु की युति बने, तृतीय भाव में बुध राहु की युति बने, तो कैसे, अगर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल दे, थोड़ा थोड़ा बता दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत सुंदर। अच्छा, तृतीय भाव भगवान किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है रवि जी, आपको ये पता है कि नहीं? ना पता हो तो बोलिएगा। तृतीय भाव गुरुजी भाई बहन का होता है। अच्छा, और मेहनत का भी होता है प्रभु। मेहनत का भी होता है गुरु। हाँ, अब देखिए तृतीय भाव में जड़त्व योग बनना, सबसे पहले इस व्यक्ति का भाई बहनों से संबंध विच्छेद होगा। क्लियर? अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना रवि जी? हाँ गुरु जी। व्यक्ति को परिश्रम कहाँ करना है, मेहनत कहाँ करनी चाहिए, बुद्धि कहाँ लगानी चाहिए, ये समझ में नहीं आएगा। यानी ऐसी जगह मेहनत करेगा जहां मेहनत का इसको उचित फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करेगी। जब बुद्धि ही किसी का काम न करे तो उचित अनुचित का उसको ज्ञात कैसे होगा, जी बताइए। गुरु जी। जी गुरु जी। तृतीय स्थान आपका आयु का स्थान भी होता है। कहीं ना कहीं यहां पर बैठकर बुद्ध आपको बहुत सारी परेशानी देने वाला होगा, बहुत सारी परेशानी आपको देगा। खासकर रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं होगा भाई बहन के साथ। फिर आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी, विभिन्न प्रकार की, क्योंकि ये जो यहां से धैर्य बहनों, सबसे पहले इस व्यक्ति का धैर्य खत्म हो जाएगा, पराक्रम खत्म हो जाएगा, व्यक्ति पराक्रमी नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा, ठीक ना। जी गुरु जी। तो इस प्रकार की आपको हानि करेगा। हो सकता है आपके माता पिता, चाचा चाची, मामा दम्मा की बीमारी, खांसी की बीमारी, दाहिना कान में कोई समस्या दे दे, कर्ण रोग से आप पीड़ित हो जाएं, धोखा खाएं, ये सब चीज, नौकर चाकर कोई भी आपको धोखा दे दे, ये सब काम होगा। जी गुरु जी। ठीक है ना रवि जी? जी गुरु जी। जी। अब आप देख लीजिए कि अगर वह योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो गुरु की दृष्टि है कि नहीं वहां पर? जी गुरु जी। गुरु जी अगर है कि पंचम भाव में, संतान भाव में हो तो क्या समस्याएं आएंगी? हाँ, संतान भाव में अगर जड़त्व योग हो तो सबसे पहले संतान को कष्ट होगा, आपकी बुद्धि विद्या, स्त्री को हो तो संतान होने नहीं देगा, मंत्र तंत्र के तरफ भटकिएगा लेकिन उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। मैंने सारे चीज ग्रुप समूह में डाले भी हैं भगवान, कुछ चीज आप उसको देख लीजिए एक बार। जी गुरु जी। जी। 5वें भाव में यांत्रिक तांत्रिक विद्या में निपुणता बनाता है। आप तंत्र मंत्र के चक्कर में जाइएगा, कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन गर्भ धारण की शक्ति को कम करता है स्त्री को, ठीक है ना। जी गुरुदेव। शिक्षा में विघ्न होगा, लॉटरी वगैरह
प्रेम विवाह इन चीजों में धोखा उखा खाने की संभावना होती है। ठीक ना? जी गुरुदेव। चलिए ठीक है ना रवि जी? जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरु जी। आगे चले। गुरुजी प्रश्न अब खत्म हो गए हैं। महोदय सुनील जी कुछ कहना चाहते थे। आप कह सकते हैं महोदय, आप बताएं कुछ कहना चाहते हैं तो। गुरुजी प्रश्न खत्म हो गए हैं। सुनील जी कुछ कहना है तो कहिए भगवान। और आज के लिए मैं क्षमा मांगूंगा कि संस्थान के द्वारा आप लोगों को समस्या हुई, इसकी मैं तुरंत लोगों से जानकारी प्राप्त करूंगा। ऐसा देखिए, हमारी कभी भी भावना ये नहीं होती है कि किसी को रिमूव किया जाए या किसी को हटाया जाए। तो आप लोग भी इसको टेक्निकल फॉल्ट मानकर इस छोटी सी बात को मन पर धारण न करें। कल 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 से कोई किसी को हटाएगा नहीं। और कल गुरु के बारे में गजकेसरी योग की हम लोग चर्चा करेंगे। गुरु से कुछ संतान के बारे में, थोड़ा संतान इत्यादि की चर्चा करेंगे। और हम अपना 2 से 3 दिन में इन तीनों ग्रहों को अध्ययन कर लेंगे। कोई समस्या आप लोग को हो तो निश्चिंत होकर बोल सकते हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी, कोई विचार हो तो आप बताएं हमको, ताकि उस पर कुछ कार्य करूं। रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए भगवान। कोई भी विचार आपको लगे कि कक्षा संबंधी, संस्थान की व्यवस्था संबंधी, तो निर्भीक होकर आप हमको बताइए। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं वचन देता हूं कि आपके विचार पर अवश्य प्रयास करूंगा कि उसका पालन करूं। ठीक है ना? नीना जी बोलिए। गुरुजी कई बार है ना, 1-2 बार है ना, हम भी ज्वाइन नहीं हो पाए थे, हमारी भी क्लास छूट गई थी। ठीक है, इसके लिए मैं समिति से बात करता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं किसी को इस प्रकार की समस्या कल से ना। बोलिए बोलिए नीना जी, आप बोलिए। गुरुजी मैं भी 2-3 बार डिसमिस हो गई थी, तो छूट गया मेरा। फिर इन्होंने जिन राम लोग का, गोपाल जी ने ऐड किया। चलिए, जिस दिन का क्लास छूटा है, प्रायः मैंने, आप लोग ग्रुप में देख लीजिएगा, जी जी, उसका मैंने नोट्स डाल दिया है। क्या राघवेंद्र जी, देवेंद्र जी बताइए, नोट्स डाला गया है कि नहीं कक्षा में? बताए कोई? जी गुरुदेव, डाला गया है। हाँ, तो प्रयास रहेगा, क्योंकि देखिए एक कक्षा हमको 30 दिसंबर तक ले चलनी है। उसके बाद वैदिक वास्तुशास्त्र की कक्षा चलेगी। वो नवीन जी के द्वारा आप लोग को वास्तु से हस्तरेखा, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग और सारे होड़ा शास्त्र को एक एक के साथ जोड़कर पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो वास्तुशास्त्र की कक्षा भी चलाने का, अगला कक्षा हमारी वास्तुशास्त्री होगी और आधुनिक। तो इसलिए कि मैं नहीं चाहूंगा किसी की कक्षा बर्बाद हो। आप नोट्स देख लें, ना मिले ज्योति जी से संपर्क करें, उनसे ना संपर्क हो, तिवारी जी हैं उनसे संपर्क करें, ना कोई अगर आपको मदद करे तो मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूं। एक प्रार्थना ये है कि आप हमको सूचित कर दें कि हमको ये आवश्यकता है। मैं खुद आपके लिए सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। ठीक है ना भगवान? जी गुरुदेव। और कोई बात हो तो बताइए। आप लोगों से बात, देखिए आप लोग परिवार की तरह हैं। इस संस्था आप लोगों से चलती है, हमसे नहीं चलती है। हम सेवा करते हैं। आप लोग इसको अपना समझे, एकदम अपना समझिए, जैसे फैमिली की तरह। और इसमें अगर कोई त्रुटि दिखे, कोई अच्छा कार्य आपके मन में आए, तो आप सूचित करें, आप सहयोग करें इसको आगे ले चलने का।
ताकि हम आपके मनोबल से, आपके सहयोग से हमें ऊर्जा प्राप्त हो, बल मिले, सहयोग प्राप्त हो, तभी तो हम आगे कुछ अच्छा आपके लिए, सबके लिए कुछ कर पाएंगे। तो थोड़ा आप लोग का अगर सहयोग मिलता रहे ना, तो हम इस तरह की कई कक्षाओं का आयोजन करेंगे। अभी ज्योतिष की मैं पुनरावृत्ति भी कराऊंगा, फिर से पुनः क्लास प्रारंभ होगी, तो उसका भी एक टाइम निर्धारित करता हूं। मैं खुद पढ़ाऊंगा, उसके बाद कई कार्यशालाएं ज्योतिष का चलाऊंगा। जैसे अभी हस्तरेखा की चली, संध्या की चली, कार्य क्षेत्र हो, विवाह हो, सबकी योजनाएं हैं। तो कोई आपको त्रुटि दिखे, कमी दिखे, तो थोड़ा बताने का प्रयास करें, ठीक है ना? ज्योति जी, रविशंकर जी, महेश जी, बताइए आप लोग। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुदेव। गुरुजी, सब अरुण लोग गुरुजी कुछ बोलना चाहते हैं, हैंड रेस किए हैं। जी जी बोल। बताए प्रभु। अच्छा, एक जरूरी सूचना है, आप लोग क्विज प्रतियोगिता के लिए तैयार है ना? मैं इस अनिष्ट ग्रहों की अचूक उपाय पर 25 प्रश्न आपको डालने वाला हूं। तो 3 दिनों के बाद, चूंकि अभी भगवान सूर्य का व्रत है, 22 से 23 के बीच में, आप लोग तैयार हैं कि इसको और बढ़ा दूं समय? बताएं अपना अपना मत। ज्योति जी। गुरुजी थोड़ा सा आगे कर दीजिए, गुरुजी थोड़ा सा समय, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। थोड़ा 30 समय बढ़ नवंबर तक, दीजिए गुरुजी। 30 नवंबर तक मैं आपको समय देता हूं। जी जी हाँ गुरुजी। गुरुजी वो ठीक रहेगा। जी जी गुरुजी, जी ठीक है गुरुजी। जी 30 गुरुदेव। नवंबर से 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपको देता हूं, तब तक जितना, और आपका क्वेश्चन वही आएगा जो पढ़ाया गया है, और एक पेपर आपका टेस्ट परीक्षा होगा, और टेस्ट परीक्षा का जो नंबर होगा, उसको प्रैक्टिकल परीक्षा जब आपकी होगी, तो उसमें 10 नंबर इसमें से आपको मैं ज्वाइंट कर दूंगा। इसलिए 30 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक मैं आपको समय देता हूं, तब तक क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, और तो आप लोग। गुरुजी, जी, गुरुजी मतलब ये हम लोग का एग्जाम होगा त्रैमासिक, ये टेस्ट होगा? आपकी पूर्ण परीक्षा त्रैमासिक होगी, जो ज्योतिष की जिस तरह से हुई थी। अच्छा एक अच्छा। एक एक आपका टेस्ट परीक्षा होगा, ठीक ना? जी क्या जी किसी को जी गुरुजी। डरने की आवश्यकता नहीं है? इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे, नहीं। ये तो अपना अपना ज्ञान का परीक्षण है, कि आपको तौलना है कि हम कितना कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है भगवान। जी जी गुरु जी। अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी महोदय, देवेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, अरुण जी ने हैंड राइज कर रखा है, तो शायद कुछ कहना चाह रहे हो। नहीं, मैंने उनको आवाज दिया था बहुत देर, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। ठीक है महोदय। महोदय, अवधेश जी शांति पाठ करवा दीजिए। जी जी महोदय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिशान्तिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुदेव। आप सभी को नमो नमः।
शुभ रात्रि, राधे राधे। नमो नमः। राधे राधे, नमो नमः। सभी को नमो नमः, शुभ रात्रि।